हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे और अपना पढ़ाई सही से कर रहे होंगे। आज के क्लास में हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे और ग्रामर में सबसे पहला टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा जाता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आइए पढ़ते हैं आज के क्लास में। पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच को कार्य और प्रयोग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। तो आज उस 8 भाग को जानेंगे। फिर उसके बाद एक एक करके उसका डिफिनेशन, उसका क्वालिफिकेशन, उसका कहाँ यूज होता है, क्या विशेषता है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 भाग है वो कौन कौन से है उसको पढ़ेंगे और शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे। जैसे देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले क्या होता है, बच्चे से जान रहे होंगे आप लोग, नाउन। एन सबसे पहले क्या होगा? नाउन, यानी कि संज्ञा। देखिए, जैसे इसको तो मतलब एक्सप्लेन करके आराम से डिफिनेशन के साथ समझेंगे। इसका पार्टिकुलर क्लास होगा उसमें। इसमें तो आठों समझना है कि आठों कौन कौन है। तो फिलहाल ऐसे ही बता रहे हैं। जैसे नाउन, कोई भी वस्तु जिसे हम देख रहे हैं या जिसका भी नाम है वो सब नाउन है। आपके आसपास जितना भी वस्तु दिख रहा है सब नाउन है। बोर्ड दिख रहा है, नाउन है। मार्कर दिख रहा है, नाउन है। हम दिख रहे हैं, नाउन है। कोई ना कोई नाउन है। आपके अगल बगल का जितना भी वस्तु दिख रहा है सब नाउन है। इसीलिए नाउन को इंग्लिश में डिफाइन भी किया जाता है। ऐसे तो बोला जाता है, ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। लेकिन शॉर्ट फॉर्म में अगर तो हमसे जाने सीधा, ए नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ का नाम उसे नाउन कहते हैं। तो सीधे बोलेंगे, ए नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग। कोई भी चीज़ है जिसका नामकरण हो वो उसे नाउन कहते हैं। बगल में आपके दीवार है, क्या है? नाउन है। बगल में आपके बांस है, बैम्बू है, नाउन है। तो कोई भी चीज़ जिसे हम देख सकते हैं वो सब नाउन है। तो सबसे पहले क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में? नाउन। 8 भागों में सबसे पहला भाग नाउन। नाउन के बाद आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। सर्वनाम। अब देखिए प्रोनाउन क्या है। तो नाउन के जगह पे जो यूज होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हम मान लिए लिखे, राम इज अ, रफ ऐसे ही समझा रहे हैं। इसका पार्टिकुलर क्लास अलग होगा, उसमें प्रोनाउन का पूरा डिफाइन करके समझाया जाएगा। ये ऐसे ही अभी समझा रहे हैं ताकि आप लोगों के माइंड में क्यूरियोसिटी ना रहे कि क्या है। न तो हम सीधे बता देंगे नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, एडजेक्टिव ये सब बता देंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि है क्या। इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में तब तक समझने के लिए बता रहे हैं। जैसे देखिए, राम इज अ प्लेयर, ये तो लिख दिए। उसके बाद लिखेंगे राम प्लेज बेस्ट या गुड। राम प्लेज गुड, यानी राम अच्छा खेलता है। बार बार राम का जिक्र आ रहा है, राम इज ए प्लेयर, राम प्लेज बेस्ट। तो ये बार बार राम हम न लिख के इसके जगह ही प्रोनाउन यूज करते हैं। तो जैसे राम के जगह ही लगता है, तो हम राम इज ए प्लेयर, ही इज अ, ही प्लेज गुड, ऐसे लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, वी हो गया, दे हो गया, ये सब प्रोनाउन आता है। लेकिन सबका अपना अपना जगह, अपना अपना स्थान पर सब यूज होता है। ये ना कि मतलब ऊपर कुछ रहे और हम नीचे सब में ही लगाते चल जाए। सबका अपना अपना क्वालिफिकेशन के अनुसार यूज होता है, जिसको हम जब प्रोनाउन पढ़ेंगे उसमें बढ़िया से समझेंगे। तो फिलहाल इतना समझिए कि नाउन के जगह यूज होने वाला प्रोनाउन कहलाता है। नाउन के जगह जिसका यूज होता है ना, वही प्रोनाउन कहलाता है। नाउन के जगह जो यूज होता है वो प्रोनाउन कहलाता है। नाउन, प्रोनाउन, उसके बाद होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। नाम से ही पता चलता है विशेषण। एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन और दोनों की विशेषता बताता हो उसे ही एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे हम अभी बताया कि राम इज ए प्लेयर एंड राम प्लेज गुड। राम इज ए प्लेयर, इसमें कुछ विशेषता है? कोई विशेषता नहीं है। लेकिन जब भी बोलेंगे राम प्लेज गुड, उसका विशेषता बता रहा है कि वो अच्छा खेलता है। इसमें क्या हो जाएगा? गुड एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे हम बोलेंगे ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, ही रन्स वो दौड़ता है, नॉर्मल बात है। जब ये बोलेंगे फास्ट, उसका विशेषता है कि वो तेज दौड़ता है। जैसे कोई धीरे दौड़ता है वो उसका विशेषता है। ये सब क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा।
तो आसान भाषा में जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसको ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। चलिए, इसके बाद एडजेक्टिव के बाद होता है वर्ब। वर्ब यानी कि क्रिया। अब क्रिया क्या है? क्रिया तो सब लोग जानते हैं, काम लगभग सब लोग करते ही होंगे। जो काम हम लोग करते हैं वही क्रिया है, कोई अलग से नहीं, कहूँ पाताल से उठ के ना आया है। जो हम लोग काम करते हैं दैनिक दिनचर्या में अपने, वही क्रिया है। जैसे खाना हो गया, सोना हो गया, उठना, बैठना, घूमना, कहीं जाना आना, ये सब क्रिया है। क्रिया को वैसे हम लोग याद रख सकते हैं जिसके अंत में ना नी लगा रहे, सब क्रिया है। लेकिन जैसे नाना नानी ये सबको छोड़ के, ना तो नानों का क्रिया ना बना देना भाई, नाना कैसे क्रिया बन जाएगा? तो मतलब एगो रिलेशन है ना क्रिया। तो जैसे जाना, कहीं जाना, इसमें एक्टिविटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक्टिविटी हो रहा है, कुछ ना कुछ अपना एफिशिएंसी लग रहा है, इस वजह से क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। हालांकि इसको एकदम एक्सप्लेन करके विस्तार रूप से हम लोग समझेंगे जब इसका पार्टिकुलर क्लास करेंगे ना तब। फिलहाल तो ये 8 जो इसका नाउन का पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 गो प्रकार होता है ना, यानी कि 8 गो अंग, ऐसे समझ लीजिए अगर 8 गो ही बेटा है, ये 8 बेटा का पहले नाम जानेंगे तब ना जानेंगे कि कौन बेटा क्या करता है, कौन बेटा कहाँ रहता है, कि एक के दिन में सब जान जाएंगे कि आठू के नामों कथी है, आठू कथी कर रहा है, आठू कहाँ जा रहा है, कहाँ घूम रहा है। पहले तो आठू का नाम जानेंगे, जब नाम जान जाएंगे उसके बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन जान जाएंगे, तब उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, कहाँ रहता है, क्या करता है, एकड़ का एगो बाल बच्चा है, ये मतलब क्या कहाँ रहता है, ये सब। तो देखिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। इसके बाद पास में आता है एडवर्ब। देखिए, नाम से ही स्पष्ट होता है एडवर्ब क्या होता है। इसका ये विशेषण होता है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। एडवर्ब जैसे वर्ब बताए हैं किसी के काम का बोध होता है, लेकिन एडवर्ब क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता कर बताती है, जो वर्ब में ऐड करे। एडवर्ब, एडवर्ब से पता चलता है, इसको तोड़ के देखिए, ऐड प्लस वर्ब तो बनता है एडवर्ब, जो वर्ब में ऐड करे इसे एडवर्ब कहते हैं। जैसे हम बताए हैं राम प्लेज गुड, अभी बताए हैं राम प्लेज गुड, यानी कि राम अच्छा खेलता है। तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा इसका एडजेक्टिव, यानी कि विशेषता है कि वो अच्छा खेलता है। लेकिन हम वही में अगर बोलेंगे राम प्लेज वेरी गुड, वेरी गुड, राम प्लेज गुड, ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, अच्छा खेलता है। लेकिन मतलब कितना अच्छा खेलता है? बहुत अच्छा खेलता है। वेरी गुड यानी कि एडजेक्टिव में ऐड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। राम प्लेज वेरी गुड, तो ये एडवर्ब हो जाएगा। एडवर्ब समझ में आ गया? इसके बाद देखिए, एडवर्ब के बाद होता है प्रेपोजिशन। देखिए, एडवर्ब के बाद होता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन यानी कि संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय क्या बताता है? संबंध बना बताता है, सेंटेंस के बीच में क्या संबंध है उसको ही दर्शाता है, तो इसको प्रीपोजिशन कहते हैं। इसके बाद प्रीपोजिशन के बाद 7वां नंबर पर होता है कंजक्शन। CONJUNCTION, कंजक्शन यानी कि समुच्चय। राइटिंग मेरा खराब है ना। समुच्चय बोधक अव्यय, सुन रहा है बाबू? हम समुच्चय बोधक अव्यय, कंजंक्शन। हाँ, जैसे देखिए, वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है। जैसे एंड से जोड़ता है, वेन से जोड़ता है, ये सब वर्ड को जोड़ता है, तो उसको क्या कहते हैं? कंजंक्शन। इसके बाद होता है इंटरजक्शन, यानी विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अव्यय।
इंटरजेक्शन, जैसे किसी को चोट लगता है तो कैसे मुंह से निकलता है, आ ऊ ऐसे निकलता है ना, चोट लगता है तो पैर में, हाथ में, कुछों में, तो उसी को इंटरजेक्शन कहते हैं। जो एक्सप्रेशन निकलता है ना अंदर से, उसी को एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे इसके एग्जांपल में जाएगा अल्लाह, ओह, ऊ, ये सब नहीं होता है। जो चोट लगता था अभी मारेंगे एक फटवा तक, आ भाई जा, ऐसे नहीं बोलती है, तो उसी को बोलते हैं इंटरजेक्शन। जो एक्सप्रेशन क्विकली एक्सप्रेशन जो निकलता है ना, उसी को क्या कहते हैं, इसको इंटरजेक्शन बोला जाता है। तो देखिए कितना भेद है इसका, पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 गो पार्ट है। सबसे पहले इसको एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हो जाएगा नाउन, हमारे साथ बोलिएगा धीमी आवाज में। नाउन यानी कि संज्ञा। नाउन बता दिए क्या है, तो कोई भी चीज़ जो दिख रहा है नाउन है। उसके बाद प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, नाउन के जगह पर यूज होता है। उसके बाद एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, यानी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताती है। एडजेक्टिव का बाद होता है वर्ब, जिससे किसी काम का बोध हो। वर्ब जिससे जिसके अंत में ना ने नहीं लगा रहे और जिससे एक्टिविटी का पता चले, वो काम के होने का पता चले, करने का पता चले। ये ना तू बैठा है वो हो रहा है, तो कोई काम थोड़ी ना हुआ, उसमें तुमको आपको एफर्ट करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, तब ना वो काम होगा। तो जैसे जाना, खाना, सब में एनर्जी लग रहा है, ये सब क्या है, काम है, वर्ब। इसके बाद क्या है, एडवर्ब, जो ना एडजेक्टिव या वर्ब की विशेषता बताता है। वर्ब एडजेक्टिव था तो किसका बताता था, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताती थी। लेकिन जो एडवर्ब है वो किसी एडजेक्टिव, वर्ब या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताती है, तो उसे एडवर्ब कहते हैं। इसीलिए इसको क्रिया विशेषण कहा जाता है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। इसके बाद आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जैसे वाक्य में इन, इनटू, एट, ये सब देखिएगा ना, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद आता है कंजक्शन। इसमें कंजक्शन समुच्चय बोधक अव्यय। प्रीपोजिशन हो जाता है संबंध बोधक अव्यय और कंजक्शन हो जाता है समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे कंजक्शन कोई भी दो सेंटेंस को आपस में जोड़ती है, तो जैसे राम इज ए गुड डॉक्टर एंड ही, जैसे एंड से कोई वर्ड जोड़ेंगे ना तो क्या हो जाएगा, वो कंजक्शन। तो उनमें कंजक्शन क्या होगा, एंड, जिससे जुड़ता है उसको कंजक्शन कहते हैं। उसके बाद इंटरजेक्शन। अब ये बता है विस्मयादि बोधक अव्यय। इंटरजेक्शन से मतलब एक्सप्रेशंस के पता चलता है। आप जो क्विकली एक्सप्रेशंस आता है ना, जैसे मान लिया चल रहे कांटा गड़ गया, कैसे कहते हैं, ऊह कांटा गड़ गया, ऊह। तो जो ऊ है ना, यही इंटरजेक्शन है। जैसे चल रहे कोनो एक थप्पड़ घींच दिया तो ऐसे नहीं निकलता है, वो क्या हो गया, इंटरजेक्शन। जो क्विकली एक्सप्रेशंस निकलता है वही इंटरजेक्शन है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगले क्लास में इसको पार्ट बाय पार्ट, नाउन किसे कहते हैं, इसके कितने भेद है, जैसे इसका इतना बेटा है तो फिर एक तो बेटा होगा ना, यानी कि ओकर पोता, तो वो सब पढ़ना है कि अब नाउन के कई गो भेद है, उसका कहाँ कहाँ यूज है, क्या क्या होता है, प्रोनाउन के कितना भेद है, एडजेक्टिव का कितना भेद है। पढ़ते रहिए, इसी पर तो ग्रामर खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही धीरे धीरे पढ़िए आप लोग। तब तक के लिए धन्यवाद। चलो।